हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें फेंगयान को दिखाया जाता है जो कि अपने एम्प्लॉयज पर चिल्ला रहा था कि इतनी बड़ी गलती हो गई तुम लोगों से और अभी तक ये केस सोल्व क्यों नहीं हुआ। हमारी कंपनी तो अभी तक पब्लिक भी नहीं हुई और अगर इस तरह के इल्जामात लगते रहे तो फिर क्या इम्प्रेशन पड़ेगा। उसके एक सीनियर स्टाफ ने मशवरा दिया कि जिन लोगों को हमारे प्रोडक्ट से एलर्जी हुई है क्यों ना हम उन लोगों से अपॉलजी कर ले और उनको अपना केस वापस लेने के लिए कहे। पीछे से वेवी आते हुए बोली कि अपॉलजी करने का मतलब जानते हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमने हार मान ली और हमारे प्रोडक्ट सुटेबल नहीं थे। इस तरह तो हमारा केस कभी भी सोल्व नहीं होगा बल्कि बात और बढ़ जाएगी। बेहतर होगा कि तुम इस केस के तह तक जाओ और पता लगाओ कि उन लोगों को एलर्जी कैसे हुई। फेंगयान ने भी उसे ऐसा ही करने के लिए कहा और वेवी को थैंक यू कह देता है। बताया कि हर मुसीबत में तुम मुझे बहुत अच्छा आइडिया दे देती हो, हालांकि काफी टाइम से तुम बिजनेस मैटर से दूर रही। जिस पर वेवी बोली कि अगर मैं अपने हस्बैंड के काम नहीं आऊंगी तो और किसके काम आऊंगी भला। और हाँ, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई थी कि मैंने मिस्टर गु के साथ तुम्हारी मीटिंग अरेंज करवा दी। इस बात से फेंगयान काफी ज्यादा खुश हो गया। जाते जाते विवी को किस कर दिया जिसकी पिक्चर क्यारा ने क्लिक कर ली। साथ ही वो पिक्चर मैग्ना को सेंड कर देती है जिसे देखकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर वो कर भी क्या सकती है। तो इधर फेंगयान को भी मिस्टर गु के असिस्टेंट ने कॉल करके बताया कि मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि उनको किसी जरूरी काम की वजह से जाना पड़ा। फेंगयान को भी मीटिंग अचानक कैंसिल होने से काफी ज्यादा गुस्सा आया और वो ड्रिंक करने के लिए एक बार में चला आता है जहां स्टाफ की एक लड़की उसे अमीरजादा देखकर फ्लर्ट कर ही रही थी, मगर फेंगयान भी पीछे नहीं रहता। उसे भी एक और मौका मिल गया एक नई लड़की से फ्लर्ट करने का। कुछ ही देर में इन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है जिससे हमें पता चला कि फेंगयान सिर्फ अपनी बीवी को ही धोखा नहीं दे रहा बल्कि वो किसी भी लड़की को धोखा दे सकता है। अगली सुबह मैग्ना विवी के पास आती है। उसे बताया कि तुम्हें शर्म नहीं आती। ये जानते हुए भी कि फेंगयान मुझसे प्यार करता है उससे चिपकने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें तो जल्द से जल्द उससे डाइवोर्स लेकर चले जाना चाहिए। पर विवी उसको बहुत नॉर्मल वे में बोली कि मत बोलो, उसकी लीगल वाइफ अभी भी मैं ही हूँ और हाँ, मैं उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम मुझे 70 मिलियन ऑफर करो तो। शायद ये मैग्ना को भी फायदे का सौदा लगा। कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें 70 मिलियन दे दूंगी लेकिन अपनी बात पर कायम रहना। विवी उससे वादा करके चली जाती है कि ठीक है, जिस दिन तुम मुझे पैसे दे दोगी उसी दिन मैं उससे डाइवोर्स भी ले लूंगी। और इधर मैग्ना ने अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताया कि मेरा 3% शेयर जितना जल्दी हो सके बेच दो। इसके बाद हमें एक बिजनेस वुमेन मिसेस चू को दिखाया जाता है जो कि यीमो की सिस्टर इन लॉ थी। मैग्ना का 3% शेयर भी यही औरत खरीदने वाली है, मगर इसके शातिर इरादे मुझे कुछ ज्यादा ही गहरे लगते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया गया कि क्यारा ने विवी को उसकी स्टेप मदर की मैरिटल रिपोर्ट दिखाई जो कि उसके फादर को चीट कर रही थी। यानी कि क्यारा भी हमारी विवी के साथ मिली हुई है और वो सबके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके तभी एक्शन लेगी। घर आने के बाद वेवी फेंगयान को अपने घर के कागजात देती है। बताया कि इसे भेज दो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कंपनी के लिए पैसों की सख्त जरूरत है और जब हम हस्बैंड वाइफ एक साथ है तो घर तो फिर भी बन जाएगा। उसकी इस मेहरबानी से तो फेंगयान और भी ज्यादा खुश हो जाता है। बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें हमारी लाइफ में बच्चे की जरूरत नहीं, हम उसके बगैर भी खुश रह सकते हैं। जबकि इससे पहले उसने हमेशा विवी को औलाद ना होने का ताना दिया। क्यारा ने बताया कि तुम पर माइंड कंट्रोलिंग थेरेपी का यूज किया गया जिसकी वजह से तुम बिजनेस मैटर से दूर हो गई और हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचती रही। सिर्फ फेंगयान ने ही नहीं बल्कि उसकी सिस्टर ने, उसकी माँ ने, सबने ही उसे ये यकीन दिलाया कि तुम एक मुकम्मल औरत नहीं बन सकती। फेंगयान को तो लगता है कि विवी कभी भी उसके दलदल से बाहर नहीं निकल सकेगी, पर उसे क्या पता कि फेंगयान पास्ट वाली ब्रेव लड़की बन चुकी है। दूसरी तरफ मैग्ना सोच रही थी कि ये दोनों अचानक से इतना क्लोज बिहेव क्यों करने लगे हैं और क्यारा ने मुझे उनकी पिक्चर क्यों सेंड की। आखिर विवी करना क्या चाहती है। फेंगयान को मैसेज करके मिलने के लिए कहती है। बार बार कॉल पे कॉल्स करती गई और वो विवी के सामने उसकी कॉल अटेंड भी नहीं कर पा रहा। बहाना बना दिया कि मुझे ऑफिस से कॉल आ रही है, ऐसा लगता है कि मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाएगी क्योंकि काफी सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है। इस पर विवी ने बताया कि मैंने रॉयल कंपनी की ओनर मिसेस चू को डिनर पर इनवाइट कर दिया है। वो बिजनेस एकेडमी में मेरी सीनियर थी। क्योंकि तुम उसके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहती
चाहते थे, इसलिए मैंने ही उसे रिक्वेस्ट की डिनर पर आने के लिए। अब ये तो फेंगियान के लिए बहुत बड़ी डील होने वाली थी, चाहे कुछ भी हो जाए वो इसे मिस नहीं कर सकता, चाहे मैग्ना से मिलने के लिए ना जाए। कहने लगा कि मैं ऑफिस से 3 घंटे पहले ही आ जाऊंगा ताकि तुम्हारे साथ डिनर की तैयारी करवा सकूं। इधर मैग्ना उससे मिलने के लिए गुस्से में तड़पती रही, जबकि फेंगियान ने इसे बहाना बना दिया कि मैं मिलने के लिए नहीं आ सकूंगा क्योंकि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। फौरन से फेंगियान से मिलने के लिए उसके ऑफिस चली आती है, जहाँ क्यारा ने उसे बताया कि वो तो काफी टाइम पहले ही घर जा चुका क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ये सुनकर उसे गुस्सा तो काफी ज्यादा आया। क्यारा के लिए गिफ्ट भी लेकर आई थी, बताया कि क्यों ना हम कुछ देर के लिए बाहर एक साथ बैठकर बात करें। तो यहाँ डिनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यीमो भी अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ आया था और इस चीटर को विवी के साथ बैठा हुआ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फेंगियान डिनर में होने के बावजूद भी मैग्ना के मैसेजेस का रिप्लाई दे रहा था और जिस तरह से वो विवी के लिए अपना झूठा प्यार शो करता है, इस पर तो यीमो को और भी ज्यादा गुस्सा आया। कहने लगा कि मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे अपने कुछ नए दोस्तों से मिलाना चाहती थी, मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो नई दोस्त मिस विवी होगी। खैर, मुझे आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा, उम्मीद है कि हमारा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे से चल पाएगा। इधर बातों ही बातों में क्यारा ने उसे राज की बात बता दी कि फेंगियान विवी से औलाद चाहता है, जबकि वो कभी भी मां नहीं बन सकती। इसीलिए ही इन दोनों का रिलेशनशिप पहले की तरह अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी ही ये दोनों अलग हो जाएंगे। इस पर तो मैग्ना को एक और आसरा मिल गया कि अगर मैं फेंगियान के बच्चे की मां बन जाऊं तो वो कभी भी मुझे छोड़ने का तस्वुर नहीं कर सकेगा, जबकि फेंगियान के लिए अभी विवी को डाइवोर्स देना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि अभी ही तो विवी ने उसे फायदा देना शुरू किया। खैर, इसके बावजूद भी वो ऑफिस का बहाना बनाकर मैग्ना से मिलने के लिए चला जाता है, जो कि यहाँ काफी ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी और फेंगियान के आने पर उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए थे ना, इसलिए मैं भी तुमसे बात नहीं करती। फेंगियान उसे रिलैक्स करके अपने प्यार का यकीन दिलाता है, बताया कि मैं सच में ही बिजी था, वरना तो मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आता। दूसरी तरफ विवी को दिखाया गया, जो कि 5 साल पहले के बारे में सोच रही थी कि उसने तो फेंगियान से ब्रेकअप कर लिया था, तो आखिर उन दोनों की शादी किस तरह हुई। तो हुआ कुछ यूँ था कि फेंगियान के दोस्त ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया, बताया कि फेंगियान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस तरह उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसने तुम्हारे अलावा कभी भी किसी और लड़की को नहीं चाहा, अगर तुम उसे ना मिली ना तो वो मर जाएगा। अब विवी भी आखिर एक लड़की ठहरी, फेंगियान से प्यार भी करती थी, इसलिए उसे कुछ होने तो नहीं दे सकती थी। तो इस तरह उसने फेंगियान से पैचअप कर लिया था। इसके बाद वो इसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है, बताया कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा कि विवी ने सोचा था, क्योंकि वो कभी भी बाज नहीं आया, हमेशा उसे टॉर्चर करता रहा। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो कई बार दूसरी लड़कियों के साथ होटल रूम में पकड़ा गया, पर वो हमेशा विवी को इमोशनली ब्लैकमेल कर देता है। इसी बात को लेकर विवी ने कई बार उसे डाइवोर्स लेने की भी कोशिश की, पर फेंगियान इतनी आसानी से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को जाने तो नहीं दे सकता। और जब वो नाराज होकर चला जाता है तो जी को मैसेज करके बताया कि तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, मेरे आने से पहले पहले ही विवी को मना लो। उसकी बात मानकर जी को भी विवी को मनाना पड़ता था कि मेरा भाई बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बस तुम उसे औलाद की खुशी देकर उसे अपने साथ बांध लो। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और कुछ टाइम के बाद विवी को पता चला कि उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी कि इसमें ऐसा कोई भी मसला नहीं कि वो मां नहीं बन सकती। वो ये बात बताने के लिए फेंगियान के पास आ ही रही थी कि जब उसने मैग्ना और फेंगियान को एक साथ देख लिया था। ये सारी ही वो पास्ट की बातें हैं जिसके बारे में हमारी विवी सोच रही थी और उसने खुद से वादा कर लिया कि अगर किस्मत मुझे टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर ले ही आई तो मैं भी अपना फ्यूचर बदल कर दिखाऊंगी। हमारी विवी को लगता है कि वो यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आई है अपने फ्यूचर का सच जानने के लिए, और ऐसा है भी या नहीं ये हम आगे ही जान पाएंगे। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।